वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है आज शाम 8 बजे से लेकर कल सुबह के 9 बजे तक आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए। तो ये रीडिंग कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस है। ऑल साइन रीडिंग है। एंजल गाइडेंस भी है इसमें, यूनिवर्स की गाइडेंस भी है और चैनल्ड मैसेज भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ लोगों के पार्टनर जो आपको लेकर सोच रहे हैं वो है कि आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है या किसी वजह से कोई डिसएग्रीमेंट हुआ है, ये इंसान उस बात से परेशान है और ये चाहते हैं कि कोई सल्यूशन निकाला जाए। क्योंकि मुझे कुछ लोगों के पार्टनर का नो कांटेक्ट नज़र आ रहा है। अब ये रीडिंग बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। हर किसी का नो कांटेक्ट नहीं है और हर कोई डेली कांटेक्ट में भी नहीं है। तो जो आपसे मैच हो आप उसी पे ध्यान दें, ठीक है। बाकी मुझे ये भी लग रहा है कि आज शाम आपके पर्सन आपको ना एक हाईली इंट्यूटिव इंसान के रूप में देख रहे हैं। उन्हें आपके बारे में सोचकर कुछ ऐसी पॉजिटिव एनर्जी फील होगी, कुछ साइन भी मिल सकते हैं। शायद उनको आपका नाम का पहला लेटर, बर्थ मंथ, या फिर आप दोनों के साथ जो पुरानी यादें हैं, ओल्ड मेमोरीज, गुड टाइम्स, अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स, वो सब याद करके आपके पार्टनर आज शाम को काफ़ी इमोशनल और थोड़ा सा लोनली फील करेंगे, अकेलापन फील होगा उन्हें। और ये पर्सन इस अकेलेपन से परेशान भी हैं। ये पर्सन इस अकेलेपन को ख़त्म भी करना चाहते हैं। इस पर्सन के सपने आपके रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। ये पर्सन बड़ी लंबी दूर की सोच रखते हैं आपके रिलेशन को लेकर, लेकिन ये दुखी हैं क्योंकि अभी इनकी आपसे बात नहीं हो रही है और ये उस नो कांटेक्ट के कारण, नो कम्युनिकेशन के कारण खुद में लोनली फील करने वाले हैं। ये तो रही कुछ लोगों के पार्टनर की बात। जिनके पर्सन डेली बात करते हैं, रोज चैट, मैसेज, कॉल, वीडियो कॉल, डेली कांटेक्ट अगर आपका है, तो आज शाम थोड़ी फ्लर्टिंग एनर्जी है पार्टनर की। बातों ही बातों में कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जो आपको हंसाएंगी और फिर आप कहोगे कि आज आपके मूड को अचानक क्या हो गया है, क्योंकि पर्सन के अंदर आपको फ्लर्टेशियस एनर्जी फील होने वाली है। थोड़ा प्लेफुल और थोड़ा उनका अंदाज आपको शायराना, रोमांटिक, थोड़ा टीस करने वाला, लाइट हार्टेड है। बेसिकली अच्छी एनर्जी है। कभी कभी रिलेशन को बहुत सीरियस बनाकर हम लोग गलती कर जाते हैं, क्योंकि लाइफ जो है ना वो एक बैलेंस का नाम है। ज़िंदगी आपको सिखाती है कि लाइफ में बैलेंस होना चाहिए, ना कि हर चीज़ में हम परफेक्शन ढूंढें कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए। कई बार हमें चीज़ों को रिलीज़ और लेट गो करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है कि ठीक है, अगर अभी हम दोनों के रिश्ते में कोई ज़्यादा पॉजिटिव चेंज नहीं आ रहा या हम दोनों पहले जैसे रिलेशन में नहीं हैं, तो कुछ दिनों के लिए आप अपने मन को ये कह सकते हो कि हमारी लव स्टोरी एक अलग लव स्टोरी है, हमारा रिलेशन भी एक अलग लेवल का रिलेशन है। शायद इसीलिए हमारे रिश्ते में भी जो परेशानियां आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं,
वो हमें कुछ सिखाने की कोशिश में लगी हैं। तो ये सोच आपके पर्सन में आज शाम को आएगी, क्योंकि यहाँ पे इनके सबकॉन्शियस माइंड के कार्ड्स निकले हैं, जो इनके अवचेतन मन में आपके रिलेशन को लेकर चल रहा है, वो कार्ड्स आए हुए हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर शायद अभी भी अपनी किसी पुरानी जिद को लेकर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका एक्शन मुझे स्लो लग रहा है, लेकिन डिनायल नहीं लग रहा। एक्शन लेंगे, एफर्ट भी लगाएंगे इस रिलेशन को स्मूथ करने के लिए, दोबारा से बैलेंस में लाने के लिए, लेकिन अभी अपनी रोमांटिक फीलिंग्स पे पर्दा डाला हुआ है। उन्हें अंदर से आपको लेकर जो पैशन है, फायरी एनर्जी है, और जो एक पजेसिवनेस है कि ये मेरा है तो मेरा ही रहेगा, या ये मेरी है तो किसी और के पास नहीं जाएगी, ये वाला जो उनका एक एटीट्यूड है आपको लेकर, उसमें ये दोबारा आने वाले हैं। अगर आपको लग रहा था कि ये इंसान जो है सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं और अपनी लाइफ में ये बिजी हो गए हैं, मेरे बारे में ये कुछ नहीं सोच रहे, ना मुझे कॉल कर रहे हैं, ना मुझे कोई सोशल मीडिया पर कोई साइन या कोई हिंट दे रहे हैं जिसको देखकर मुझे भी लगे कि हाँ ये आज भी मुझसे प्यार करते हैं। तो शायद आप काफ़ी दिनों से परेशान थे कि कुछ भी बदल नहीं रहा, रिलेशन वहीं का वहीं रुका हुआ है। तो अब वो चेंज, अब वो ट्रांसफॉर्मेशन एंड अब वो फाइनल ब्रेक थ्रू आपके रिश्ते में बहुत जल्द आएगा। ये अगले 14 दिनों में भी हो सकता है, 2 हफ्ते का टाइम आपको लेकर चलना चाहिए। कुछ लोगों में 30 दिन लगेंगे, 30 डेज, 1 महीना लगेगा। बाकी आपका पर्सन आज शाम को कहीं बाहर घूमने भी जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि ये शौकीन हो सकते हैं लिकर के, अल्कोहल के, हुक्का पीना या डिस्को में जाना या नाइट क्लब में जाना, और अपने दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, मोमेंट्स बनाना, मेमोरीज क्रिएट करना। ये मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आज शाम के बाद ना थोड़ा अकेलापन फील करेंगे और अपने अकेलेपन में ही खुश रहने की कोशिश करेंगे। यानी कि ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ नहीं करेंगे, या बहुत ज़्यादा दोस्तों के साथ बात करना, उन्हें मिलने जाना, या बहुत ज़्यादा परिवार में बैठना, टाइम स्पेंड करना, डिनर करना साथ में, ऐसा नहीं करने वाले, बल्कि अपने सॉलिट्यूड को ये पीस मानते हैं, अपना मन का सुकून और शांति मानते हैं। तो शायद आज ये इस तरह की एनर्जी में भी हैं कुछ लोगों के पार्टनर। जबकि दूसरी तरफ इसी रीडिंग में कलेक्टिव्स के लिए अदर कार्ड्स आए हैं, जिनके पार्टनर बहुत ही हरफन मौला टाइप के हैं, डायनामिक पर्सनालिटी है, चार्मिंग है, विटी है, स्ट्रॉन्ग है, पॉजिटिव हैं, हैप्पी गो लकी टाइप की एनर्जी है, जहाँ जाते हैं भाग्य साथ ले जाते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, लोगों को हंसाते हैं, पार्टी की शान भी हो सकते हैं कि इनके बिना पार्टी की रौनक और वो जो एक चार्म होता है वो फीका पड़ जाता है। तो शायद इनके दोस्त इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि ये दोस्तों में ज़्यादा बिजी रहते हैं, मेरे लिए टाइम नहीं निकालते, पर ऐसा नहीं है। ये आज कहीं बाहर भी होंगे तो आपको याद करेंगे, क्योंकि ये दिख रहा है मुझे। हो सकता है कि इनका अचानक मन करे कि ये आपको टेलीपैथी भेजें कि अगर ये कहीं बाहर हैं, किसी पार्टी में गए हैं, कोई
मैरिज का फंक्शन अटेंड करने गए हैं, किसी कैफ़े में है, किसी रेस्टोरेंट में है, किसी होटल में है, या किसी क्लब में है, बार में है, तो ये फील करेंगे कि अगर वो मेरे साथ होता या होती तो एक अलग बात होती। ऐसी फीलिंग इनको आएगी। कुछ नंबर्स यहाँ निकल कर आए हैं। ये हैं उन लोगों के पार्टनर के जन्म की तारीख जो बहुत 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 जल्दी आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करने, अपनी फीलिंग्स बताने जल्दी आ रहे हैं, बहुत जल्दी। शायद ये कोई ऑफ़र लेकर भी साथ में आ रहे हैं। कोई सरप्राइज़ हो सकता है, कोई गिफ्ट हो सकता है, कोई न्यूज़, कोई मैसेज, कोई अपडेट, कोई प्लान हो सकता है इनका आप दोनों के रिलेशन को लेकर, या फिर ये अपनी पुरानी किसी बात को लेकर चाहते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग मैं क्लियर कर दूं। शायद कोई क्लैरिटी है, कोई प्रूफ है साथ में लेकर आ रहे हैं। तो बहुत जल्दी आ रहे हैं ये। लेकिन इनकी जन्म की तारीख बता दूं क्या है और ये कब तक आएंगे। कुछ लोगों में ये अगले 9 दिनों के अंदर आ सकते हैं, 6 दिनों में भी आ सकते हैं, 3 हफ्तों के अंदर भी आ सकते हैं। 3 हफ्ते होते हैं 21 दिन। तो इनकी जन्म की तारीख है, सबसे पहले है नंबर 11, 11 नंबर है, नंबर 3, नंबर 7, 11, 3, 7, 4, 9, 5, 8, 14, 17, 19, 20, 23, 25, 26, 29, ये कुछ नंबर्स आए हैं। ये आपके पर्सन की जन्म की तारीख है, जिनमें एक उतावलापन है, एक एक्साइटमेंट है, एक एनर्जी है, एक रोमांच है प्यार को लेकर। रिलेशन में कुछ नया करना है, एडवेंचरस करना है। हो सकता है कि आप दोनों बहुत ही ज़्यादा नेचर लवर हो, या फिर दोनों में से एक इंसान नेचर लवर है और दूसरा इंसान हो सकता है कि इंडोर रहना पसंद करते हैं, या फिर सिटी लाइफ, अर्बन लाइफ, और ये जो हसलिंग बसलिंग क्राउड है, प्लेसेस हैं, और ट्रैवल के कार्ड्स बहुत आ रहे हैं। शायद ये लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकते हैं। तो ये ना आपको मानते हैं अपनी फैमिली, या तो इन्होंने अभी तक फैमिली में आपके लिए बात नहीं की है। हो सकता है अगले आने वाले दिनों में ये अपनी फैमिली को आपके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। ये सब इनके अंदर चल रहा है। और बाकी जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल है, उनके पार्टनर आज रात क्या सोच रहे हैं। गाइज, आपका पर्सन ना किसी से परेशान है। हो सकता है अपनी वाइफ से दुखी है, अपने हस्बैंड से दुखी है, या फिर अपने बिजनेस से, अपने फाइनेंसेस से सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि इनके सैडनेस के कार्ड्स आ रहे हैं। और जब इंसान अंदर से दुखी होता है तो वो प्रेम और संबंधों को लेकर क्या कुछ नया कर पाएगा, क्योंकि उसका दिमाग, उसकी एनर्जी, उसका ध्यान उसके पैसे पर है कि मेरा पैसा खराब हो गया है, या तो इन्होंने किसी को पैसे दिए थे वो रिकवर नहीं हो रहे, या इनका बिजनेस थोड़ा स्लो हो गया है, या फिर अगर ये जॉब करते हैं तो शायद अपने जॉब प्लेस पर ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार है। और जितना इनको लगता है कि मैं डिज़र्व करता हूँ, जितना मेरे में पोटेंशियल है, मैं अपने पोटेंशियल के साथ और अपनी जॉब के साथ वो जस्टिस नहीं कर पा रहा, तो ये खुश नहीं है गाइस। इसलिए आज इनका ध्यान ना ज़्यादा लव की तरफ नहीं है, आज तो ये सोच रहे हैं काम की तरफ। इनका ध्यान कल जाएगा, कल सुबह के बाद इनकी एनर्जी बदल रही है। मॉर्निंग के बाद अचानक इनका ध्यान लव में कुछ नया करने की तरफ दौड़ेगा। मॉर्निंग के बाद इनको ऐसा भी लगेगा कि मैंने कल रात बहुत ज़्यादा काम का स्ट्रेस लिया था,
लेकिन अब मुझे अपने करियर के अलावा अपने लव लाइफ को भी बैलेंस करना है। तो शायद ये आपसे बात करने वाले हैं बहुत जल्द मिलने के लिए। और गाइज आपको ऐसे कुछ हो सकता है ऑलरेडी इनके नाम से जुड़े हुए कुछ हिंट वगैरह मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग साइकिक एनर्जी और इंट्यूटिव एनर्जी में हैं। अगर आपको इनके नाम का लेटर, इनका नाम, इनके जैसा कोई इंसान अगर आपको कल नज़र आता है, मॉर्निंग के बाद कुछ भी दिखता है इनसे जुड़ा हुआ, या फिर बार बार आपका मन कर रहा है कि इन्होंने जो आपको गिफ्ट दिया है आप उस गिफ्ट को बार बार देख रहे हो निकाल कर, या इनके पुराने मैसेज आप कल सुबह के बाद अगर ज़्यादा पढ़ रहे हो, तो मान लेना और ये यकीन भी कर लेना कि ये भी आपको लगातार सोच रहे हैं, ये भी आपके ख्यालों में हैं, ये भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तभी हमारी एनर्जी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती है जब हम किसी को याद कर रहे होते हैं। इसी को टेलीपैथी कहते हैं, कि हम ना चाहते हुए भी उस इंसान के बारे में सोचने से रोक ही नहीं पाते खुद को। वो इंसान भी हमारे बारे में कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं। अब हम आपके पर्सन के चैनल्ड मैसेज देखते हैं क्या निकल कर आए हैं। सबसे पहला चैनल्ड मैसेज है, तुमने मुझे संभाला है, वरना प्यार के कारण तो मैं पहले भी बर्बाद हो चुका था। वाओ, तुमने मुझे संभाला है। आपने इनको वाकई गाइज अपने प्यार से और अपने जेन्युइन एफर्ट से, क्योंकि आप ना बहुत ऑथेंटिक हो, आपके प्यार में मिलावट नहीं है। कुछ लोग हैं ना जो नपा तुला प्यार करते हैं कि मैं उसको उतना ही प्यार करूंगा जितना वो मुझे देगा। गाइस वैसे आप अक्सर रीडिंग में सुनते हो कि इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, बराबरी का प्रेम होना चाहिए, लेकिन बराबरी का प्रेम नहीं होना चाहिए। प्रेम में नाप तोल नहीं चलता, 70-30 चलता है, 40-60 चलता है, 20-80 चलता है। लेकिन प्रेम में दोनों के अंदर ये एक बात होनी चाहिए कि हमें लगातार अपने प्रेम को बढ़ाना ही बढ़ाना है, रोकना नहीं है। कुछ लोग प्रेम, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स, इमोशंस ये सब दबा लेते हैं, पाइलअप हो जाता है फिर ये सब लेयर बाय लेयर, परत दर परत वो प्रेम जमा होता रहता है। और फिर हम वेट करते हैं कि एक दिन आएगा तब बताएंगे। वो दिन कभी आता ही नहीं है, क्योंकि फिर लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, जो बात करनी चाहिए थी उस वक्त वो बीच में ही रह गई। ऐसा ही इनके साथ है। ये पर्सन आपको मानते हैं एक एंजल जो इनके जीवन में आया है या आई है, और जिसने इस इंसान को प्यार का सही मायना समझाया है। आपसे पहले इनकी जीवन में ना ऐसे लोग बहुत आते थे जो इनसे अट्रैक्ट हो जाते थे जल्दी, ये भी उनसे जल्दी अट्रैक्ट होते थे। इनको हमेशा से अपनी लाइफ में प्यार की कमी महसूस हुई है। बेशक ये आपसे पहले भी रिलेशनशिप में रहे हैं, या किसी मैरिज में रहे हैं, या किसी लॉन्ग टर्म लिविंग रिलेशन में रहे हैं, या फिर कोई ऐसा रिलेशन भी हो सकता है इनका जो लिविंग नहीं था लेकिन रिश्ता हस्बैंड वाइफ जैसा था। तो ऐसे बहुत रिलेशन होते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग कई कई सालों तक, 5 साल तक, 7 साल तक, 8-9 साल तक एक रिलेशन को निभाते हैं, ये सोचकर कि आगे चलकर ये रिलेशन शादी में बदल जाएगा, या फिर जब शादीशुदा लोगों को प्यार होता है तो वो भी यही सोचते हैं कि हमें अगर यूनिवर्स ने एक मौका दिया है दोबारा लव में पड़ने का, तो यही मेरा सोलमेट है। अभी आपका पर्सन इस टाइम ना, जब आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, ये इंसान आपको ऑनलाइन देख रहे हैं,
कुछ लोगों को रीडिंग सुनते सुनते पार्टनर का फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा, मेल आ जाएगी, कोई आपको हिंट पता लग जाएगा कि हाँ ये पर्सन मेरे बारे में भी सोच रहे हैं। और मुझे लगता है गाइस इनके जीवन में ना कुछ प्रॉब्लम है अभी, इसीलिए आज रात के जो कार्ड्स आ रहे हैं ना वो थोड़े भारी भरकम एनर्जी के कार्ड्स हैं, हैवी एनर्जी के कार्ड्स हैं। शायद ही अपनी लाइफ के किसी कार्मिक साइकिल को एंड भी कर सकते हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ लोगों का पार्टनर थर्ड पार्टी में जाकर बहुत दुखी हो गया है। उसे लग रहा है कि मेरा दिल कहीं नहीं लग रहा, मुझे प्यार जिससे है मैं उसको भी अपना प्यार दे नहीं रहा, क्यों मैं एक रॉन्ग कनेक्शन को आगे चला रहा हूँ। तो ये हिम्मत जुटाकर मुझे लग रहा है कि आने वाले 2 महीनों के अंदर किसी थर्ड पार्टी से खुद ब्रेकअप करके आपकी लाइफ में लौट सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्ट्रांगली ये नज़र आ रहा है। नंबर 2 अगर आपको दिख रहा है, नंबर 5 अगर दिख रहा है, नंबर 7 अगर दिख रहा है, जैसे 222, 2222, 555 या 55, 777 या 77 या 4 बार 7, अगर इस तरह से ऑलरेडी नंबर दिखने आपको शुरू हो गए हैं, ये एंजल नंबर्स भी हैं और ये एक पावरफुल मैनिफेस्टेशन के नंबर्स भी हैं। तो आपके जीवन में शुरुआत हो रही है लव की, माइंड, बॉडी और सोल लेवल पर बैलेंस की। और सिर्फ वही कनेक्शंस आपकी लाइफ में अब रह जाएंगे जो वाकई में रियल होंगे, जो छल कपट वाले रिलेशनशिप होंगे, चाहे वो दोस्त लोग हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे कॉलीग्स हों, चाहे ये खुद हों। अगर इस तरह का इनका इरादा अंदर से आपको धोखा देने का होगा, चीटिंग का होगा, तो ये हो सकता है कि आपके साथ भी इनका सेपरेशन हो जाए। देखो मैं शुगर कोट नहीं करती, ना मैं किसी को डराती हूँ। आप लोगों को सिर्फ अच्छा सुनना ही अच्छा लगता है। हर किसी को दुनिया में वही सुनना अच्छा लगता है जिसमें उसकी खुशी हो। कोई ऐसा नहीं चाहता कि हम किसी बुरी बात को सुने और कहे कि हमें अच्छा लगा, नहीं। लेकिन टैरो आपको सच बताता है, जो सच्चाई है टैरो ने वही बताना है। टैरो सिर्फ ये नहीं बताता कि आपका पर्सन आपको इतना याद कर रहा है कि उसने खाना पीना ही छोड़ दिया है, वो तो किसी को देख तक नहीं रहा, वो तो सारा दिन आपकी फोटो देखता रहता है, वो सारा दिन आपके पुराने मैसेज पढ़ता रहता है। कई बार ऐसी रीडिंग आती है, लेकिन आज की इस रीडिंग में स्टॉकिंग की एनर्जी है, हाईली इंट्यूटिव एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर की ना स्पिरिचुअल जर्नी में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपका कंट्रीब्यूशन इनकी लाइफ में, इनको लाइफ पर्पस से जोड़ने के लिए बहुत बड़ा है। अगर आप इनके जीवन में ना गए होते तो इनको इनका लाइफ पर्पस, इनके जीवन का उद्देश्य, इनका लक्ष्य क्या है जीवन में, वो कभी ना पता लगता। बहुत लोगों को ये लगता है कि लक्ष्य का मतलब होता है हमारा करियर क्या है, हमारा प्रोफेशन क्या है। लाइफ का एक पर्पस होता है, वो कुछ भी हो सकता है। मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ है, सोल पर्पस क्या है, लाइफ पर्पस क्या है। इस तरह के वीडियो ना आप लोग सुनते बहुत कम हो, इसीलिए ज़्यादा वीडियोस बनाओ तो उस पर आप लोग इतना ध्यान नहीं देते, व्यूज़ नहीं आते ऐसे वीडियोस पर, क्योंकि आप लोगों को सच्चाई नहीं सुननी, आपको वो सुनना है जिसमें कोई तड़का मिले, कोई छौंक लगा हुआ मिले, कोई स्पाइसी रीडिंग मिले, कोई बहुत ही डिलीशियस यम्मी रीडिंग मिले, जिसको सुनकर ऐसा लगे कि वाह मज़ा आ गया। अभी आज रात की इनकी जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशन से भरी हुई, फीलिंग से भरी हुई, पैशन से भरी हुई
और कुछ लोगों में लोनली एनर्जी है, वाइब्रेशन लो है, ओवर थिंकिंग बढ़ी हुई है, सैड सॉन्ग सुनेंगे आज आपके पर्सन। और कुछ लोगों के पार्टनर मैंने बताया कि बाहर जा रहे हैं कहीं घूमने अपने दोस्तों के साथ। शायद ये भी इनका एक तरीका हो एस्केपिज्म का, कि सिचुएशन से भागना, ताकि वो आपको ज़्यादा ना याद करें। और अगर ज़्यादा याद करेंगे तो मन उदास होगा, मन परेशान होगा, तो वो आपको ऑनलाइन चेक करेंगे। और अगर ऑनलाइन चेक करेंगे तो उनका बेकाबू सा मन हो जाएगा कि मेरे को मिलने जाना है, मुझे इसको पकड़ना है, मुझे इसको बैठ कर बताना है, मुझे इसे छूना है। मतलब इनकी इंटीमेसी और सेक्सुअल एनर्जी भी हाई है। दूसरी तरफ ये अंदर से इमोशंस भी फील कर रहे हैं। तो आज की ना सारी रीडिंग जो है मिक्स्ड आई है। ऐसा नहीं आया कि बहुत ज़्यादा ये आपके बारे में सेक्सुअल थॉट्स में है तो इमोशंस ड्राई हो रखे हैं, नहीं। काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं। ये इमोशंस भी फील कर रहे हैं, ये सेक्सुअल केमिस्ट्री भी आपसे फील करते हैं। आप इनको बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग, यमी, यस यमी। अब आप कितने यमी हो ये तो इन्हीं को पता है, लेकिन यमी का कार्ड आया है तो आपको ये काफ़ी स्वीट, क्यूट, सेक्सी, हॉट मानते हैं। और अगर ये आपके मेल पार्टनर हैं तो आप भी इनको काफ़ी हैंडसम, गुड लुकिंग, काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी बोल्ड, करेजियस, काफ़ी स्टेबल, ग्राउंडेड और एक इम्पल्सिव एनर्जी में देखते हो कि ये बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। चाहे प्यार में ये टाइम लेते हो, लेकिन जब अपने करियर की बात आती है, परिवार की बात आती है, दोस्तों की बात आती है, लाइफ की बात आती है, अपने सपनों को चेस करने की बात आती है, वहाँ पे इनका एक्शन फायरी हो जाता है कि मुझे तो तुरंत लाइफ में सक्सेस चाहिए। चलिए अगला चैनल मैसेज देखते हैं। तुम्हें क्या लगता है मेरे दिल में कोई और है? कभी नहीं हो सकता ऐसा। एक बार तुम्हें दिल में रखा है और अब तुम इस दिल में सारी उम्र रहोगे। स्वीट हार्ट, आई लव यू। वाओ गाइस, ये तो आप अपने आप को टचवुड करो, इतनी अच्छी एनर्जी आई है, नज़र ना लगे। और जिनको नज़र लग जाती है जल्दी जल्दी रिलेशनशिप के लिए नज़र उतार लिया करो। बहुत लोग ये समझते हैं कि काला जादू हो गया है, किसी ने हम दोनों को अलग करने के लिए वशीकरण करवा दिया, लव स्पेल करवा दिया, ब्रेकअप स्पेल करवा दिया, थर्ड पार्टी स्पेल करवा दिया कि पर्सन थर्ड पार्टी में चले जाएं। हर किसी पे ये नहीं होता, कुछ लोगों पे ज़बरदस्त तरीके का होता है और कुछ लोगों पे ये होता नहीं है। सिर्फ आपके ग्रहों, नक्षत्रों के आपस में क्लैश होने के कारण सेपरेशन आता है। कुछ लोगों को नज़र लग जाती है इसलिए सेपरेशन आता है। और कुछ लोगों में रिलेशन में जब इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता, एक इंसान प्यार दे रहा है, केयर कर रहा है, वेट कर रहा है, सामने वाले के आगे गिड़गिड़ा भी रहा है कि प्लीज़ मुझे प्यार दे दो, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाया करो, प्लीज़ मुझे इग्नोर मत किया करो, और सामने वाले के अंदर कोई फीलिंग ही नहीं आ रही, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो जब यूनिवर्स ये देखते हैं ना कि दो लोगों में एक बराबरी का प्रेम नहीं है, तो वो आप दोनों को सेपरेशन फेज में डालते हैं। अब ये सेपरेशन फेज कुछ लोगों के लिए काफ़ी पेनफुल होता है और कुछ लोगों के लिए काफ़ी लर्निंग फेज होता है। कुछ लोग अपने आप को संभाल लेते हैं अफर्मेशंस बोलकर, पॉजिटिव रहकर, मोटिवेशन वीडियोस देखकर, या फिर वो स्पिरिचुअल होना शुरू हो जाते हैं। और जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल होते जाओगे आपको लाइफ के बहुत सारे ऐसे मिस्टीरियस जो सीक्रेट्स हैं, रहस्य, राज, वो पता लगने शुरू हो जाते हैं कि ज़िंदगी में हमें प्यार क्यों नहीं मिलता। हम लोगों के पीछे इतना कुछ कर लेते हैं लेकिन लोगों को हमसे प्यार नहीं होता, वो हमें छोड़कर
जाने में सेकंड भी नहीं लगाते। तो अभी आप दोनों का सेपरेशन है, डोंट वरी, आप बहुत जल्दी रिकंसिलेशन में आने वाले हो। आपका रीयूनियन और रिकंसिलिएशन अगले 9 दिनों में भी हो सकता है, 19 दिनों में भी हो सकता है, 27 दिनों में भी हो सकता है, या फिर कुछ लोगों में हो सकता है कि अगले 9 हफ्ते लग जाए, 9 वीक्स लग जाए। बाकी यहाँ पर कल सुबह जिनके पार्टनर का आपको लेकर ख्याल बदल रहा है वो है ये सॉरी बोलना चाहते हैं। अगर ये इस रिश्ते से वॉक अवे करके गए थे, छोड़ गए थे, अगर आपको किसी भी वजह से गुस्से में चले गए या किसी ने इनको भड़का दिया था या किसी थर्ड पार्टी में ये अट्रैक्शन फील कर रहे थे या इनको उससे कोई फ़ायदा दिख रहा था, तो अब ये लौटना चाहते हैं। इस टाइम इनका दिमाग जो है ना वो दिमाग से काम नहीं ले रही है, ये दिल लगा रहे हैं, ये दिल से काम लेना चाहते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको एंजल नंबर लिखना है 666, डिवाइन लव लिखना, वीडियो को लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपना कोई भी टॉपिक है जिस पे अगला वीडियो आपको देखना है वो भी नीचे ज़रूर डालना कमेंट सेक्शन में। बाकी जिनको मुझसे लेने हैं कंसल्टेशंस, चाहे एस्ट्रोलॉजी के, चाहे न्यूमरोलॉजी के, चाहे टारो के, चाहे स्पेल करवाना है, चाहे थर्ड पार्टी को हटाना है, चाहे शादी में डिले है, उपाय लेकर आप अपने शादी मनपसंद इंसान से करना चाहते हो, जो भी लाइफ का प्रॉब्लम है जिसका सल्यूशन आपसे नहीं निकल रहा, आपने बहुत उपाय कर लिए हैं, बहुत हाथ पैर मार लिए हैं इधर उधर, लेकिन आपको लगता है कि बस होगी अब, तो आप मुझसे एक बार अपनी कंसल्टेशन ज़रूर लें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक राइट पर्सन जब आपकी लाइफ में गाइडेंस के लिए आ जाए ना, तो बहुत हद तक प्रॉब्लम्स को हम छू मंतर कर सकते हैं। कई बार हम समय बहुत लेते हैं सोचने में कंसल्टेशन लें या ना लें। तो मेक योर माइंड, जो भी आपको अपना टैरो रीडर पसंद है आप ज़रूर कंसल्टेशन लो, ताकि आप इतने महीनों तक, सालों तक वेट ना करते रहो कि सिचुएशन बदल जाए। कुछ उपाय होते हैं वो काम करते हैं और कईयों के लिए उपाय नहीं होते, कईयों के लिए रिचुअल्स और स्पेल्स होते हैं जो काम करते हैं। तो कंसल्टेशन लेने की जानकारी आपको मेरे इंस्टा पे मिल जाएगी। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है टॉक थ्रू टैरो, उसका लिंक नीचे मिल जाएगा। और इंस्टा पे पहले फॉलो का ऑप्शन दबाना है, फिर खुलेगा मैसेज का ऑप्शन, तब आप अपनी रीडिंग्स के लिए मेरे से मैसेज पे बात कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।